राइट, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। तो फटाफट अब देखो, ऑलरेडी पहली बात तो कि अब हमारा नया चैप्टर है आज, है ना। सो यानी कि ऑलरेडी हम जो 3 चैप्टर पहले हुए हैं उसका एक रिवीजन प्लस टेस्ट क्लास प्लस ऑल डाउट्स हमने क्लियर कर लिए हैं, वो भी कल ही। जो कि कल मैंने स्पेशल इसी चीज के लिए एक क्लास रखी थी जिसमें हमने पुराने 3 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया था, सारे डाउट भी क्लियर कर लिए थे, कंफ्यूजन भी साफ कर दी थी सबकी मैंने, और सबका अल्टीमेटली टेस्ट भी हो गया था उसी में, है ना। सो यानी कि अब कोई डाउट नहीं पूछेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लियर हो चुका है सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, अब आज देखो, पहले मेरा जो पहले मैंने सोचा था कि आज मैं 3 कंसेप्ट सिखाऊंगा एक ही चैप्टर में। वो था लाइक, मैंने सोचा था कि तुम्हें सिखाऊंगा 3। पहला था मेरा एफ एफ एल सी, दूसरा था एफ एफ एल एल। जो फोन में देख रहा है वो फोन टेढ़ा कर लो, ठीक है, ताकि उसको फुल स्क्रीन दिखे। ये है पहला कंसेप्ट, ये है दूसरा कंसेप्ट, और इसके बीच में आता है मैजिक वी। ठीक है, काफी ट्रेड में आपने काफी शॉर्ट में देखा होगा, मेरे काफी शॉर्ट वीडियोस में, कि मैं कितनी ट्रेड लेता हूँ एफएफएलसी पर और मैजिक वी में कितने आइटम निकाले हैं शॉर्ट्स में। तो ये एक होता है मैजिक वी। तो ये 3 अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, सो मेरा ये प्लान बनाया था मैंने अपने सिलेबस के हिसाब से तुम्हारा, कि इन तीनों को आज एक ही चैप्टर में समझाऊंगा। बट फिर मैंने सोचा कि यार 3 नए कंसेप्ट हैं ये, और 3 नए कंसेप्ट अगर मैं एक ही दिन में सिखा दूंगा, क्या पता जो ज्यादा स्मार्ट लोग हैं वो चलो समझ भी जाएं, लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो नए नए आए हैं, जिनको जो प्रैक्टिस कर चल रही है अच्छी, वो शायद ना समझ पाए। एक क्लियर हो जाए, 2 में कंफ्यूजन रह जाए, या 2 क्लियर हो जाए, एक में कंफ्यूजन रह जाए, या फिर तीनों से एक साथ प्रैक्टिस ही ना कर पाए आज या कल। तो अल्टीमेटली मैंने ये सोचा है कि आज मैं सिखाऊंगा आपको मैजिक वी, सिर्फ मैजिक वी का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, डीप में। तो आज का चैप्टर जो है वो है मैजिक वी का। ठीक है, मैजिक वी। और कल होगा हमारा चैप्टर एफ एफ एल सी प्लस एफ एफ एल एल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है फुलफिल लास्ट कैंडल, इसका होता है फुलफिल लेफ्ट लेग। ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से मैच करते हैं, तो इसलिए इनको एक साथ रखेंगे कल, और ये अलग है उनसे तो इसको रखेंगे आज। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है मैजिक वी, और कल का रहेगा एफ एफ एल सी प्लस एफ एफ एल एल। ओके, सो इतना क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर कंसेप्ट बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, लेकिन मैं उससे उससे पहले मैं एक चीज और पूछूंगा चैट में। डाउट्स नहीं पूछूंगा, डाउट तो है ही नहीं। मैं पूछूंगा टाइम, कि सबने अल्टीमेटली लाइक आप सब कितना घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो डेली एवरेज? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? एवरेज पूछ रहा हूँ, एवरेज लगभग कितना कर लेते हो रोज? सबके सब टाइम लिखो चैट में। सबका मुझे चाहिए, सबका मतलब सबके जितने भी हैं, कि एवरेज टाइम कितना देते हो प्रैक्टिस के लिए दिन में चार्ट पर। व्हाट इज योर एवरेज प्रैक्टिस टाइम? लिखो चैट में। ओके, 1 से 2 घंटा, 7 घंटा, 6 से 7 घंटा, 3 घंटा, 2 से 3, 5 से 6 आवर्स इन मीट, 2 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 3 से 4, 1.5, 10। क्या बात है, आई लैपटॉप एलसी जो भी है ये 10 घंटा, बहुत बढ़िया। 6 से 7, 2 3, 3 4 5 6, 3 2 2, 3 4 3 2। ठीक है, सो मैक्सिमम लोगों का 3 के करीब है, मैक्सिमम लोगों का। कुछ का है 5 से 6, और एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन का है 7 से 10 घंटा, सिर्फ एक ही पर्सन का। और ये हाइड्रा गेमिंग कौन है? हाइड्रा गेमिंग, अपना रियल नाम बताओ, अपना रियल नाम बताओ। जो आपका ग्रुप में सबको, आप जिस नाम से आपको मैं जानता हूँ और सब जानते हैं, वो नाम बताओ। हाइड्रा गेमिंग, अपना नाम बताओ जल्दी। योगेश। ओके, ओके, सो योगेश, आपने लिखा है आप 15 से 16 घंटे प्रैक्टिस करते हो। तो अल्टीमेटली क्या ये रियल है या फिर आप कुछ बोल रहे हो? क्योंकि 15 से 16 घंटे इजी नहीं है डेली। अभी मैंने एवरेज पूछा है तो यानी कि आपने एवरेज बताया है कि आप डेली 15 से 16 घंटे करते हो प्रैक्टिस। फिर तो आप सिर्फ सोते हो, खाते हो, नहाते हो, और बस मतलब फिर बाकी आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो उसका मतलब। हाँ,
चलो बढ़िया है फिर तो, अगर ये एक्चुअल में है तो फिर तो बढ़िया, फिर तुम मेरे लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर बढ़िया है, ठीक है। चलो डन, करते रहो, ठीक है योगेश, कीप इट अप। चलो डन। दक्ष ट्रेडर मिनिमम 5 से 7, मैक्सिमम 10। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, सबका देख लिया मैंने। जिसका मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, जिसका 1 से 2 घंटा है अपना टाइम बढ़ाओ, ठीक है। जिसका प्रैक्टिस टाइम 1 से 2 घंटा है, कम से कम 4 तक लेके जाओ। जो 3 वाले हैं वो 5 तक लेके जाओ। जो 6 वाले हैं वो 7 से 8 पे लेके जाओ। बढ़ाओ टाइम, क्योंकि जैसे जैसे मेंटोरशिप बढ़ रही है तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है, और लेवल बढ़ रहा है तो प्रैक्टिस का टाइम भी बढ़ना चाहिए। दैट्स व्हाई, ओके। तो सब अपना अपना टाइम बढ़ाओ चार्ट पर। ये रूल है, एडवाइस नहीं है, इसको रूल मान लो, ऑर्डर, ठीक है। उपासक ब्रदर, आज का टॉपिक है हमारा मैजिक वी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, हमारा आज का चैप्टर का नाम है मैजिक वी कंसेप्ट, ओके। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक सेकेंड, है ना। ठीक है, मैजिक वी, ठीक है, और कंसेप्ट, ऑल राइट, मैजिक वी कंसेप्ट, ओके। हम ये आज सीखने वाले हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखो होता क्या है मैजिक वी, पहली बात देखो, मैजिक वी, मैजिक मतलब क्या, जादू, जादुई वी, ठीक है। मतलब जादुई वी। अब वी क्या होता है, वी एक अल्फाबेट होता है, आपको पता है, सबने ABCD पढ़ी होगी, सबको पता है कि अल्फाबेट में क्या होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। तो ये जो वी आया, ये वही वी की बात हो रही है। तो यानी कि अगर तुमसे कहा जाए कि अल्फाबेट में वी लिखो, तो कैसे लिखते हो, ऐसे लाइन खींचते हो और ऐसे खींचते हो, और बोलते हो कि मैंने वी बना लिया है, यही होता है ना वी, और जो कि सही है, बिल्कुल सही है, यही होता है वी, है ना। तो यानी कि यही तुम वी बनाते भी हो, यही वी होता भी है ना। तो इतना समझ गए होगे कि यहाँ पे इसी वी की बात हो रही है, जो तुम पेन से बनाते हो, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच के ऐसे, बस वही चीज हमें सेम यहाँ पर चार्ट पर बनानी होती है। लेकिन यहाँ पर जो वी होता है चार्ट में, वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। दोनों भी हम कंसिडर करते हैं ट्रेड लेने में, ठीक है। दोनों भी मतलब दोनों भी, समझ गए ना। कुछ ऐसे, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, आई होप क्लियर हो गया होगा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है भी। अब देखो सारे ये उल्टे भी हैं, ठीक है। सीधा भी कहाँ है, सीधा भी देखो यहाँ पे है, ये रहा, ये रहा सीधा भी, ये रहा, ठीक है। ऐसे ही बनता है, बहुत जगह जगह बनेगा, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वी, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा कि वी क्या होता है, कहाँ से आया है। अल्टीमेटली ये बस वही अल्फाबेट वाला वी है, जिसको तुम ऐसे बनाते हो, ये वही वी है ना। अब बस हमें इसी को चार्ट पर बनाना होता है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंटिन्यू करता हूं मैं। ऑल राइट, चलो ठीक है, तुमने कंसेप्ट समझ लिया कि वी क्या होता है। अब वी क्यों बनता है, और हमें ट्रेड कहां पर लेनी होती है, और क्या फुल कंसेप्ट है वी पैटर्न का, और इसको मैजिक वी क्यों बोलते हैं। तो उसको मैजिक वी इसलिए बोलते हैं, देखो मार्केट में वी पैटर्न सबसे ज्यादा बनते हैं, सबसे ज्यादा बनते हैं वी पैटर्न, तुमने देखा होगा जगह 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 जगह। यानी कि मान लो कि रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, ठीक है, ठीक है, रेड कैंडल, उसके बाद मान लो एक ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसके बाद ग्रीन आई, फिर रेड आई, रेड आई, है ना। अल्टीमेटली यहां तक रेड कैंडल थी, ये वाली ग्रीन है। तो रिवर्सल कहाँ हुआ,
रिवर्सल हुआ ये वाली कैंडल में, तो जिस कैंडल से रिवर्सल हुआ है वहीं से वी की शुरुआत होती है। यानी कि अगर तुम्हें जूम करूं, देखो ध्यान से, ये मैं दिखाता हूं तुम्हें, यहाँ पर लाइव है, देखो देखो, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड 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 और रिवर्सल। तो रिवर्सल कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। वही सेम डिट्टो कॉपी जो मैंने समझाया। यानी कि वी कहाँ से स्टार्ट होगा? वी होगा स्टार्ट यहां से, यहां से होगा, ठीक है। तो यानी कि वी यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया, ऊपर गया, और देखो पूरा वी इसने अल्टीमेटली फिल किया, और देखो यहीं पर आके इसने एक रिवर्सल दिया है यहाँ पर, या तो यहाँ पर लेते तो भी एक एरर के बाद एमटी से आइटम यहाँ पर, और देखो यहाँ पर देखो रिटेस्ट भी वापस यहाँ पर एक्सपेक्ट भी किया है। ओके, तो ऐसे ही बनता है वी। यानी कि कंसेप्ट समझ गए कि स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है उस जगह से जिस जगह पे रिवर्सल कैंडल बनी होती है। यहाँ पे देखो, रेड 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 रेड, रिवर्सल कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। तो यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा वी? वी स्टार्ट होगा यहाँ से, यहां तक गया पूरा वी, और देखो पूरा आके फिल किया, फिल होते ही देखो रिवर्सल कैंडल बना दी। देख लो तुम्हारी आंखों के सामने है, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दिमाग में धीरे धीरे घुसा रहा हूँ ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि जो नई चीज सीख रहे हो तो समझ ना आए। धीरे धीरे समझो, जब बोलूंगा तब चैट लिखना, अभी अभी कुछ मत लिखना। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट सीख गए होगे, वी क्या होता है, कैसे बनता है। सेकंड पॉइंट सीख गए होगे कि वी कहाँ से स्टार्ट होता है। वी स्टार्ट होता है वहां से जहां पे रिवर्सल कैंडल बनती है। तो यानी कि रिवर्सल कैंडल से वी स्टार्ट होता है, ये भी सीख गए। अब थर्ड पॉइंट क्या? थर्ड पॉइंट ये कि वी एंड कहाँ होगा। अब मान लो कि वी यहां से स्टार्ट हुआ है, तो वी एंड भी इसी लेवल पर होगा। और इसको मैजिक वी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई वी स्टार्ट होता है तो वो पूरा जरूर होता है, भले ही वो कितना ही बड़ा वी हो, वो पूरा होगा जरूर। तुम देखो कितना बड़ा वी तभी पूरा हुआ, इससे बड़े बड़े वी पूरे होंगे। तो छोटा वी पूरा होता है, बड़ा वी पूरा होता है। अब देखो यहाँ पे अब देखो, ये एक रिवर्सल कैंडल है, रेड के बाद ग्रीन, यहां से वी स्टार्ट हुआ, देखो ब्रेक किया, इसके बावजूद भी एक रिवर्सल दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे वी पैटर्न काम करता है। बहुत दिखाऊंगा, बहुत एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुम्हें अभी। ओके, तो यानी कि मैजिक वी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चाहे छोटा बने या बहुत बड़ा बने, ये हमेशा कंप्लीट होता है। जहां से शुरू हुआ है 95% केसेस में, ये जहां से शुरू हुआ है कंप्लीट वहां पे आता है। और जैसे ही वी कंप्लीट होता है, वहां पे हमें एक रिवर्सल की कैंडल देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे हमें रिवर्सल की ट्रेड लेनी होती है। आई होप क्लियर हो गया। अगर वी ऐसे बनता है तो यहाँ पे लेंगे, अगर वी ऐसे बनता है तो फिर हम यहाँ पे लेंगे। इन दो जगहों पर ट्रेड ली जाती है वी पैटर्न। और मैजिक क्यों बोलते हैं ये भी समझ गए होगे, क्योंकि ये पूरा होता है। थर्ड पॉइंट था ये। ओके, अब देखो, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं ये पता करने के लिए कि मान लो कि अगर ब्रेकआउट हो जाए तो क्या ट्रेड तब भी लेनी है या फिर नहीं, वो बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, मान लो कि वी पैटर्न यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तुमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ऑल राइट, तुम रेडी हो, प्राइस आ रहा है तुम्हारे वी कंप्लीट करने, आ रहा है आ रहा है। पहली बात तो यहाँ भी जैसे तुम सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, जैसे तुम यहाँ पर गैप में ट्रेड नहीं लेते हो अभी, तो यहाँ पर तुम्हें वैसे ही अगर गैप है तो गैप को पहले भरने देना, तभी रिवर्सल की ट्रेड लेना। भले ही ट्रेड छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट तुम्हें हजारों वी पैटर्न देगी दिन में, हजारों, ठीक है, एक नहीं। तो डरना मत, ये मैं सोचना कि यार ये तो आखिरी वी है जिंदगी का, नहीं। ऐसे दर्जनों तुम्हें हर वक्त बनते हुए दिखेंगे, अनगिनत यहाँ पे पेयर्स हैं। ओके, तो अगर अगर गैप छूटा हुआ है तो ये मत सोचना कि अरे यार छोटा सा गैप है, क्या ही होगा, ले लेता हूँ एक, फंस फंस सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। वी जहां से स्टार्ट हुआ है, लेवल बनाओ, पूरा प्रॉपर आने दो, जब तक लेवल पूरा फिल ना हो। हल्का सा अगर ब्रेकआउट हो जाता है, हल्का सा, मैंने बताया, अगर 10% 15% कैंडल भी बाहर होती है
तो भी तुम वहां पे रिवर्सल की ट्रेड लेना। लेकिन अगर 40% के करीब कैंडल बाहर हुई, 40%, तो तुम्हें वहां पे ट्रेड नहीं लेनी है। बस इतना ही तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है कि गैप में ट्रेड मत लेना। तुम्हें ट्रेड लेनी है तब जब पूरा गैप फिल हो, प्रॉपर क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद तुम्हें रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। अगर ये सिचुएशन नहीं बनी तो तुम्हें ट्रेड लेनी ही नहीं है। या तो ये सिचुएशन चाहिए, या फिर हल्का सा ब्रेक, हल्का सा भी बाहर कैंडल निकल सकती है तो चलता है। मतलब मान लो कि कैंडल का साइज इतना बड़ा है और ये रहा तुम्हारा लेवल, तो इतना अगर बाहर निकल जाता है इतना चलता है, तुम यहाँ पे रिवर्सल ले लेना। लेकिन मान लो कि ये है लेवल और कैंडल इतना बाहर निकल गई, तो फिर तुम्हें यहाँ ट्रेड नहीं लेनी है। ओके, आई होप समझ गए होगे, इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, तो डन, ऑल कंसेप्ट डन, सब कुछ समझा दिया है। वी पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है, कैसे फेक ब्रेकआउट पता करना है, कैसे रियल पता करना है, और कहाँ ट्रेड लेनी है, कब नहीं लेनी है, सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, राइट। तो अपना मैजिक भी कंसेप्ट डन, मेरी तरफ से डन हो चुका है। अब हम बनाएंगे चार्ट पर, लेकिन उससे पहले सब लिखो चैट पर कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि नहीं मैजिक वी का। हाँ, बताओ। अगर क्लियर हो गया तो लिखो क्लियर, अगर डाउट है, कोई भी डाउट है तो लिखो वो डाउट ही लिखो पूरा। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखो। ओके, सबका क्लियर हो गया है। 2-3 सवाल है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला तो ये कि तुम पूछ रहे हो कि क्या ये मोस्टली एसएनआर लेवल बनता है, तो हाँ, मोस्टली नहीं, पर कई बार। मोस्टली नहीं, मोस्टली मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वी पैटर्न तो बहुत बार बनता है। अब ये देखो, रिवर्सल रिवर्सल कैंडल कौन सी थी, देखो जूम करता हूँ, ये भी वी ही है। तुम्हें लग रहा है वी नहीं है, वी है। इसको कन्वर्ट कर लो 10 सेकंड कैंडल में, तुम दिख जाएगा कि ये वी है कि नहीं। ये लो जी, देख लो अपनी आंखों से, पूरा वी है कि नहीं। तो देखो मैंने इसको 1 मिनट कैंडल में पढ़ लिया, ठीक है। देखो, रिवर्सल कैंडल कौन सी है, ये वाली है। तो यानी कि वी कहां से स्टार्ट हुआ, वी स्टार्ट हुआ यहां से। देखो वी स्टार्ट हुआ यहां से, यहां तक गया, यहां तक आया, पूरा वी फिल हुआ। उसके बाद देखो रिवर्सल कैंडल देखने को मिली, शॉर्ट शॉर्ट यहां पर। ओके, तुमने खुद देख लिया होगा। तो वी पैटर्न हर जगह काम करता है। मैंने कहा ना, छोटे से छोटी चीज में काम करता है। अब देखो मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, तुम्हें मैंने दिखा भी दिया लाइव कि 10 सेकंड कैंडल में वी ही बना है, यही वाला वी है। तो अभी तुमने जस्ट देखा, ये देख लो, ये रहा वी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके एंड हुआ, और फिर तुम्हें रिवर्सल दिखा। वही चीज मैं तुम्हें 1 मिनट कैंडल में दिखा दी, ये लो, ठीक है। तो वी है। अब देखो यहाँ पे क्या कोई एसएनआर लेवल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि पहला जो डाउट था ये कि मोस्टली एसएनआर लेवल पर जरूरी नहीं है कि बने, बन सकता है, पर मोस्टली नहीं बनता। ये कहीं भी बन सकता है, ठीक है। ट्रेंडी मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, बुलिश बेरिश साइडवेज, स्टॉक एरिया हो, कुछ भी हो, ये कहीं भी बन जाता है, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो डन, ठीक है। हाँ, फर्स्ट डाउट तो क्लियर हो गया। सेकंड डाउट उसका क्या था, सेकंड डाउट था सर एक बार और शॉर्ट में समझाओ। बता, देखो समझा देता हूँ। मैजिक भी क्या होता है, कुछ नहीं। जब भी रिवर्सल कैंडल बनती है तो रिवर्सल कैंडल पे ही मैजिक भी स्टार्ट होता है। मान लो रेड पे रेड, रेड पे रेड बनी, और फिर एक ग्रीन कैंडल आई, तो जहां से ग्रीन आई वहां से स्टार्ट होगा मैजिक भी। अब उसके बाद जहां तक जाएगा भी, जब भी जाएगा वापस जरूर आएगा घूम के, और भरेगा इस पूरे वी को फुलफिल करते ही आपको यहाँ पे रिवर्सल लेनी है। अगर 10% 20% बॉडी बाहर है कैंडल की, तो तुम यहाँ पे तब भी रिवर्सल लोगे। अगर गैप छूटा है
तो रिवर्सल नहीं लोगे। अगर 50% बॉडी करीब बाहर है तो भी नहीं लोगे। लोगे तब जब या तो सिर्फ 10% 15% तक बॉडी बाहर हो या फिर परफेक्ट क्लोजिंग हो। और बस इतना ही होता है मैजिक भी। डन, ठीक है, जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया होगा, शॉर्ट में समझा दिया मैंने। उसके बाद क्या, क्या जो कैंडल लेवल फिल करती है उस पर ट्रेड लेनी है? क्या जो कैंडल लेवल फिल करती है उस पर ट्रेड लेनी है? मैंने नहीं बताया, तुम्हें ट्रेड लेनी है सिर्फ और सिर्फ जब कैंडल फिल हो, जब ये लेवल फिल हो जाए, मतलब कैंडल आके क्लोज हो जाए प्रॉपर, तो ही लेनी है। हल्का सा हल्का 10% 15% बॉडी बाहर चलता है तब भी ले लो, लेकिन अगर गैप है, मान लो यहीं पे कैंडल क्लोज हो गई और गैप है, ट्रेड नहीं लोगे। अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडल बन गई, ट्रेड नहीं लोगे। ट्रेड लोगे सिर्फ ये दो कंडीशन में। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। सर गैप मतलब कितना गैप? मतलब गैप मतलब इतना गैप कि एक कैंडल उसमें फुलफिल हो सके, बस। वीएसएनआर लेवल पे ही बनेगा या ऐसे कहीं भी बन जाएगा? सर वी शेप में 2 आर्म्स हैं, एक आर्म में कितना मिनिमम कितना कैंडल हो सकता है? मैंने तुम्हें अभी दिखाया। अब तुम्हें इससे मिनिमम क्या चाहिए? यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल है, एक कैंडल, लेकिन 10 रनिंग कैंडल में मैंने इसको पढ़ लिया था आंखों से। तुम भी पढ़ सकते हो। अब कोई बोलेगा एफएफएलसी, कोई बोलेगा कुछ। मेरी नजर में सीधा वी पैटर्न है। अगर अगर एफएफएलसी होता तो ये भी ऊपर जाता, उसके बाद भी रिवर्सल होता। जब भी एफएफएलसी बनता है तो ऐसा नहीं कि बस वो 2 कैंडल बनाता है खत्म हो जाता है। ऐसे फिर जब भी चलता है ना, तो कम से कम 6-7 कैंडल बनाता है बैक टू बैक। अच्छा खासा चलता है टाइम में, ऐसे नहीं कि बस एक दो बनाया खत्म। ये एफएफएलसी नहीं है, ये वी पैटर्न है कंप्लीट। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, यस, क्लियर। ओके, डन डन डन, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। जिसको क्लियर नहीं हो गया रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है, डन। अगर वी बना बहुत बड़ा, ज्यादा वी में एसएनआर लेवल हो जाता है, क्या ट्रेड करें? दिनेश ब्रदर, बहुत बड़ा वी अगर हो जाता है, मान लो तुम्हें कोई बहुत बड़ा वी मिल गया, कितना बड़ा मिलेगा अल्टीमेटली? कितना बड़ा मिल सकता है? छोटा ही होगा। अब ये तो कितना बड़ा वी था। तो जब भी तुम्हें कोई बड़ा वी मिले, बस लेवल बना के रख दो, जब भी मार्केट आए ट्रेड ले लो। तुम्हें उसके लिए वहां पे उस पे आंखें गड़ा के नहीं रखनी है कि बैठे रहो, बना के छोड़ दो और बस उसको देखते रहो, नजर डालते रहो हर 2 मिनट में कि अब लेवल कहाँ आया, अब कहाँ आया, और आते ही ले लो, सिंपल। ठीक है। हाँ, सर अभी जो चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है उसका मैजिक भी कंसिडर कर सकते हैं क्या? नीलेश, दो पहला आपने थोड़ा थोड़ा समझदारी वाले सवाल पूछो, सबके सब एकदम बच्चों वाले सवाल पूछते हो। हेड एंड शोल्डर का वी कंसिडर कर सकते हैं कि यार, क्यों नहीं करोगे कंसिडर? वी तो वी होता है ना। मैंने क्या बोला, तुम्हें हेड एंड शोल्डर से मतलब नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ना ट्रेंड से, ना ऐसा ना से, किसी भी चीज से मतलब नहीं। तुम्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैटर्न से कि वी कहां से स्टार्ट हुआ, कहां एंड हुआ, बस तुम्हें रिवर्सल लेनी है, खत्म। बस उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है तुम्हें, बस। ओके, तो हर वी कंसिडर होगा, हर वी। ठीक है, चलो डन। वी, अब देखो, अब पता नहीं है कौन मैं कहूं कि एकदम गधों वाले सवाल पूछ रहे हो। अब ये किसने सवाल करा है मेरे को ये बताओ, ये किसका नाम है 91903? इसने इन्होंने लिखा है कि वी बनने के बाद कितना ऊपर जाएगा ये नीचे। अब क्या है, मुझे पता है कितना ऊपर जाएगा, तुम ये बताओ मेरे को। अब वी, अभी मार्केट, मान लो वी यहां से स्टार्ट हुआ, तो मुझसे पूछ रहे हो कितना ऊपर जाएगा। मुझे क्या पता कितना ऊपर जाएगा, मार्केट है। मान लो यहीं से आ जाए, मान लो यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, या फिर और ऊपर जाए, मुझे क्या पता। अल्टीमेटली कंसेप्ट समझाना मेरा काम है, कंसेप्ट समझो वरना फंस जाओगे। ओके, जिस लेवल से वी स्टार्ट होता है, कितना भी ऊपर जाए वापस लौट कर आएगा, और जब भी आएगा और वी कंप्लीट होगा, तब तुम्हें आप रिवर्सल लेनी है। ओके, वी बनने के बाद 8 मिनट की ट्रेड लेनी है ना? हाँ, 8 मिनट की लेनी है। सर एक परफेक्ट वी बना है चार्ट पर, आई नो बहुत सारे हैं भाई, बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलो डन, ठीक है, डन डन डन, ठीक है। ओके, बढ़िया, सबका क्लियर हो गया है। मैंने एक एक चीज समझा दी है, चिल्ला चिल्ला के सबको। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अब, एटलीस्ट। ओके, और नहीं क्लियर हुआ तो क्लास की रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो अब बनाते हैं फटाफट लाइव। कुछ तुम्हारे आंखों के सामने मैं देखो खाली इतनी ही स्क्रीन में
इतनी इसमें कम से कम मैं दर्जनों वी बना दूंगा अभी सक्सेसफुल, दर्जनों वी दिख रहे हैं मुझे हर जगह। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, रिवर्सल, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, रिवर्सल। मतलब क्या ही कहूं मैं तुम्हें, देखो रिवर्सल ही रिवर्सल, अब मैं जहां देखोगे वहां वी ही वी है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें यहां से दिखाता हूँ। देखो अल्टीमेटली देखो, ये एक रिवर्सल कैंडल है, तुम्हें दिख रहा है, ये एक रिवर्सल कैंडल है ना। देखो मैं यहाँ पर एक रे बना लेता हूँ, लाइन, ओके, तो तुम भी ऐसे ही रे बना लेना, ठीक है। इसका मैं विड्थ बड़ा कर देता हूँ, करता हूँ पर्पल, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहा था, रिवर्सल जाने स्टार्ट होगा, वहीं से बी स्टार्ट होगा, यही बताया था मैंने। तो अब देखो कहाँ से कहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे हुआ, यानी कि वी कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हुआ। वी कहाँ तक गया, मैक्सिमम हाइट क्या थी वी की, वो थी यहाँ से यहाँ तक, ये थी वी की मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और फिर देखो रिवर्सल हुआ, क्लोज हुआ। मैंने कहा था कि 10% 15% बॉडी बाहर भी चलता है, और देखो 10-15%, 10-15% ही है, 20% होगी ज्यादा ज्यादा। यहाँ पर तुम्हें ट्रेड लेनी थी और लेते, ये लो जी सक्सेसफुल शॉर्ट शॉर्ट, पहला सक्सेसफुल शॉर्ट शॉर्ट तुम्हें निकाल के यहाँ पे मैंने दिखा दिया, वी से ही, वी पैटर्न से ही, ओके। तो आई होप क्लियर हो गया को। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे एंड हुआ, पूरा वी कंप्लीट हुआ, देखो पूरा वी, और ये रहा तुम्हारा सक्सेसफुल रिवर्सल, ठीक है। ऐसे ही बनता है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बहुत दिखेंगे, ठीक है। अगला देखो, ये लो जी, अगला अगला तुम्हारे सामने ही है। अब यहाँ पे दो वी हैं, देखो पहला कहाँ पे है, देखो पहला तो है यहाँ पे, क्योंकि अब जब यहाँ से ये वाला वी कंप्लीट हुआ, तो देखो यहाँ से एक नया वी स्टार्ट हुआ है। अब देखो यहाँ पे वी एंड हुआ है, ठीक है। और देखो अब यहाँ से एक नया वी स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिख रहा होगा तुम्हें सबको, मैं बना रहा हूँ, ठीक ठाक बन जाए तो अच्छा है, ठीक है। देख लो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये वी, अब ये वी की हाइट देखो, मैंने कहा था कितना ही टाइम लगे, छोटे वी भी होते हैं, बड़े वी भी होते हैं, तो ये बड़ा वाला वी है। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, यहां पे आके एंड हुआ, और एंड होते ही सक्सेसफुल रिवर्सल दिया। ये देखो यहां भी शॉर्ट शॉर्ट, मतलब देखो यहां भी शॉर्ट शॉर्ट मिला, यहां भी शॉर्ट शॉर्ट मिला, दो दिखा चुका हूं। और आगे चलते हैं, अब ये देखो एक भी यहां से स्टार्ट हुआ, दिख रहा है, रिवर्सल कैंडल ये रही, रेड, यहां से स्टार्ट हुआ है, दिख रहा होगा, यहां पे स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हाइट क्या थी, ये थी, आया, सक्सेसफुल रिवर्सल अगेन, तीन ट्रेड, तीन शॉर्ट शॉर्ट, मैजिक वी, पावर है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे, अब ये वी यहाँ पे एंड हुआ, तो अगला वी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसी लेवल से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा आई होप अच्छे से। अब देखो अब ये वी यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, और अल्टीमेटली देखो इसकी अगर मैं बॉडी का कंपेयर करूं कि कितना परसेंट बॉडी नीचे है लेवल के, तो मुझे दिख रहा है कम से कम 30% बॉडी बाहर है, ठीक है, 30%। तो अगर मान लो तुम यहाँ पर लेते भी ट्रेड, तो भी एमटीजी से आईटीएम हो जाती है ना। अगर नहीं भी लेते तो कुछ ज्यादा थोड़ी रहा, अल्टीमेटली तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी दो छोटे पहले मिल चुके हैं, ठीक है, और आगे भी मिले हैं, ओके। तो इसलिए मैंने कहा था कि कभी भी ये मत सोचना कि आखिरी वी पैटर्न है, छूट जाएगा तो क्या होगा, देखो हर जगह वी ही वी है, तो कोई डरने की बात नहीं है, छूट जाए कोई बात नहीं। तो मान लो तुम ले भी लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओ कि यार यहाँ पर 30% बॉडी बाहर है, क्या करूं। वैसे अगर 20% तक बाहर है तो लेना, अगर इतना है, इतना अगर मान लो 30% से 40% अगर बाहर है तो मत लेना। तो यहाँ पे अगर नहीं भी लेते तो कुछ जाता नहीं, अगर ले भी लेते तो एमटी से तब भी आईटीएम है, एक्यूरेसी देखो एक बार भी, एक्यूरेसी बता रहा हूँ कि तब भी आईटीएम है, ओके। ये भी तुम्हारा चलो आईटीएम में लिख रहा हूँ उसको एमटी से, ठीक है। अब अगला भी देखो कहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हुआ, ओके, यहाँ से गिनते हैं चलो, यहाँ पे हुआ, ठीक है, देख लो प्रॉपर, यहाँ पे हुआ, ये थी इसकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और देखो ये एक ब्रेकआउट कैंडल, मैंने कहा था इसमें देखो 50% बॉडी बाहर है कैंडल की, मैंने कहा था अगर 40% के करीब भी हो तो ट्रेड नहीं लेनी है, ये तो 50% बॉडी बाहर है, तो यहाँ पे तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी थी।
देखो यहाँ भी बच गया ना लॉस होने से, तो इसलिए बताया था मैंने। तो यहाँ तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट मिली, यहाँ शॉर्ट शॉर्ट मिली, यहाँ पर अगर लेते ट्रेड तो एमटीजी होती, नहीं लेते तो भी कोई तुम्हारा लॉस नहीं हुआ। यहाँ पर भी तुम ट्रेड नहीं लेते, लॉस नहीं हुआ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मान लो अगला भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, और देखो मैंने कहा था गैप छूटे का ट्रेड नहीं लेनी, तो यहाँ पर गैप का दिख रहा है, और इस गैप में आराम से एक डोजी कैंडल फिल हो सकती है। मैंने कहा था एक कैंडल फिल होने लायक जगह होगी, तो अच्छी खासी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल भी फिल हो सकती है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी थी। उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल बनी, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी तुम ट्रेड नहीं लेते, बच जाते हैं यहाँ भी मेरे तरीके से। तो देख लो तुम हर लॉस से बच रहे हो अभी तक, हर लॉस से, ठीक है। और जतिन सर सक्सेस रेट क्या है वी का? अपनी आंखों से देख लो कितना है, गिन लो गिन लो गिन लो गिन लो। पहला अपॉर्चुनिटी आया शॉर्ट शॉर्ट, दूसरा आया शॉर्ट शॉर्ट, तीसरा आया अगर लेते तो भी एमटीजी आईटीएम, नहीं लेते तो भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे आया, ये वाला भी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ भी बच गया, तुमने ट्रेड नहीं ली, यहाँ भी तुमने ट्रेड नहीं ली, ब्रेकआउट था। तो अल्टीमेटली अभी तक यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक तुम्हें दो अपॉर्चुनिटी मिली, और दो की दो शॉर्ट शॉर्ट थी। बाकी अगर यहाँ लेते तो भी आईटीएम थी, लेकिन दो तो शॉर्ट शॉर्ट मिली ना, उसके अलावा देखो तुमने ट्रेड ली ही नहीं यहाँ पे। तो लॉस जीरो और दो, दो जीरो चल रहा है अभी तक यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब ये लो यहाँ से देख लो, यहाँ पे देखो रिवर्सल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ अभी, यहाँ तक गया, लेकिन देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे ट्रेड लेनी ही नहीं थी, यहाँ भी बच गए फिर से। तो खुद देखो अपनी आंखों से कि तुमने यहाँ पर, और हाँ अब यहाँ पर एक ये देखो रिवर्सल आया है, जो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था लॉन्ग वाला, वो यहाँ पे एंड हुआ, और सक्सेसफुल तुम्हें यहाँ पे रिवर्सल मिला। तो ये है तुम्हारा एक और लेयर शॉर्ट शॉर्ट। तो यहां से यहां तक के सफर में कितने भी मिले, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात भी मिले, ठीक है। सात भी हमें मिले यहां से यहां तक, जिसमें से बड़ा भी है और छोटा भी है। सात वी में से अगर तुम ये वाली ट्रेड ले लेते, ये वाली, तो भी एमटीजी आईटीएम है। तो अगर मैं इसको एमटीजी कलेक्ट कर लूं, ठीक है, तो एक दो तीन चार, चार आईटीएम है तुम्हारी, और जो तीन वी है, वो तीन वी में तुमने ट्रेड ली ही नहीं, क्योंकि वो ब्रेकआउट में जिस तरीके से मैंने बताया था, ब्रेकआउट किया था, वहां पे ट्रेड बनती ही नहीं ना, तुम लेते। तो यानी कि तुमने जीरो लॉस किया। सात में से तुमने चार पे ट्रेड ली, चार के चार आईटीएम में जीरो लॉस, यहां से यहां तक तुमने अपने आंखों के सामने पूरा देखा। तो ऐसे ही बनता है वी, ऐसे ही यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ऐसे ही जज करते हैं यहाँ पर। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा मैजिक वी पैटर्न। डन, कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, और थोड़ा बहुत बना के दिखाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे क्लियर कर दो कि हाँ यस समझ में आ गया है। अगर जो डाउट है डाउट लिखो, पर डाउट प्लीज बच्चों वाले मत लिखना, टाइम वेस्ट होता है बताने में, इसीलिए क्लास में रिकॉर्डिंग में देख लेना। अगर नॉर्मल सवाल है तो, अगर अगर कुछ जरूरी सवाल है तो लिखना, अदरवाइज अगर समझ आ गया तो लिखो कि यस क्लियर। आप देखो गौरव सिंह, आप पूछ रहे हो इन्वर्टेड भी बनती है सर? पहले ही बता चुका हूं कि दोनों बनता है, दोनों, सीधा भी उल्टा भी, दोनों भी बनता है, मैंने बताया था, ठीक है। डन डन डन, ब्रेकआउट हुआ तो क्या ब्रेकआउट वाले डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं क्या? आकाश कुमार, हाँ ब्रदर, आप ब्रेकआउट वाले डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना, ठीक है। फिर लेकिन लॉस होगा तो फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है, और ना ग्रुप में सेंड करना उसका, ठीक है। क्योंकि जब ब्रेकआउट सीखे ही नहीं अभी तक, ना चैप्टर हुआ ही नहीं, तो आराम से ट्रेड लेना ब्रेकआउट में, और आराम से लॉस करना, लेकिन फिर मुझे ब्लेम मत करना, ओके। ले लेना ट्रेड करो, ठीक है। डक्स ट्रेडर भी छोटे से छोटा बनता है, बस फाइंड आना चाहिए, हाँ बिल्कुल, ऑल क्लियर, यस क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके आकाश, समझ गए ना मेरी बात को? अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में ले लेना। मान लो यहाँ पे वी स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे वी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, ब्रेकआउट कैंडल बन गई, तुम यहाँ पे क्या करना, ब्रेकआउट ब्रेकआउट के साथ ऊपर के लिए ट्रेड ले लेना, फुल अमाउंट, और ठीक है,
फिर अब देखो उल्टी बात कर रहे हो तो उल्टा जवाब ही मिलेगा मेरी तरफ से। जब ब्रेकआउट का चैप्टर हुआ नहीं, बात चल रही है वी कंसेप्ट पर, तुम बात कर रहे हो कि ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लूं क्या, तो फिर ऐसे जवाब मिलेगा ना। तो सिंपल सी बात है, जो पॉइंट चल रहा हो वही जवाब पूछा करो, अदरवाइज मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। ओके, और डांट दूंगा वो अलग, इसीलिए। ओके, सो सबको क्लियर हो गया है? डन डन डन। सर वो जो आपने सिर्फ 3 कैंडल्स का वी फाइंड किया था, जस्ट वैसे वी फाइंड करना सिखा दो। ओके, मैं बताता हूँ विडी मेरे को। हाँ, क्लियर 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 मेरे भाई। ओके, डन डन डन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? परफेक्ट। अब जिसका एक डाउट आया है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सिखा दूं, जो मैंने अभी बताया था कि एक कैंडल का, ये वाला कहाँ गया वो, ये रहा, एक कैंडल का। ये कैसे? अब देखो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने कैसे पता करा, मैंने सिर्फ इतना पता करा कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ, मैंने दिमाग में पिक्चर बनाई, तुम भी बनाना। रिवर्सल कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ, यहाँ तक गया, वापस यहीं तक आया, और आते ही फिर रिवर्सल हुआ, तो क्लियर भी है। अल्टीमेटली तुम 10 सेकंड में जाकर चेक करो, तुम्हें भी दिख जाएगा यहाँ पर। कहाँ गया? आई डोंट नो, शायद ये था ऊपर, ये रहा, है ना? तो यानी कि अगर तुम्हें मान लो बहुत छोटे टाइम फ्रेम में लेना हो, पहली बात तो रिस्की होता है, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम रिस्की होता है हमेशा। अगर मान लो तुम एक एक कैंडल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी कभी रिस्की हो सकता है। तो स्टार्टिंग में बस खाली प्रैक्टिस करो, रियल अमाउंट में मत लेना, छोटे वी में प्रैक्टिस में रखो। रियल अमाउंट में थोड़ा बड़ा भी लेना, मीडियम साइज का लेना, या वेरी बिग, या मीडियम, या स्मॉल। वेरी स्मॉल मत लेना, वेरी स्मॉल खाली डेमो में प्रैक्टिस रखो, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आओ, उसके बाद फिर इसको लाना अपने क्या कहते हैं उसमें, रियल अमाउंट पे लेना उसको। ओके, सो चलो ठीक है, डन। और थोड़ा मैं बता देता हूँ एक बार कि क्या कैसे होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर देखो लाइव मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देखो यहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो ये है रिवर्सल, ये रही तुम्हारी रिवर्सल कैंडल, दिख रहा होगा। वी स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक गया है अभी तक तो, और देखते हैं कि क्या होता है, देखते हैं, लेट्स सी। तो गारंटी नहीं है कि ये फिल होगा, क्योंकि अब अभी डाउन ट्रेंड में तो क्या पता अभी गिरता रहे, लेकिन अगर ये आता है तो यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। वेट करना पड़ेगा इसके लिए, देखते हैं। अगर आप में से कोई भी वी बनाना चाहता है तो मुझे बताओ कि किस पेयर में कहां पर वी बन रहा है, मैं चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने सही सही ढूंढा है कि नहीं। इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी चाहता है इस तरीके से तो कर सकता है। कहीं भी आपको वी पैटर्न दिखता है जो आप ढूंढ सकते हो, तो ढूंढ के मुझे पेयर भेजो और लोकेशन भेजो किस टाइम पर बना है, मैं ढूंढूंगा और बताऊंगा कि क्या वो सही है या फिर नहीं। ओके, ओके दक्ष ट्रेडर, एयूडी सीएचएफ, टाइम बताओ। योगेश यूएसडी आईएनआर, बजरंग यूएसडी जेपी। अरे शांत शांत, सबको नहीं बोलना है तो फिर मैं किसी का नहीं कर पाऊंगा, शांत। ठीक है, चलो देखता हूँ मैं। पहले देखता हूँ दक्ष का एयूडी सीएचएफ, एयूडी सीएचएफ कहाँ पर है अभी? हाँ ये है ना, देखो। आ, अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तो बिल्कुल सही। यहाँ से अगर इसकी बात कर रहे हो तो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा कोई और बात कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि कुछ हुआ होगा। और अगर इसकी बात कर रहे हो छोटे वाले की, तो हाँ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो बनाया ना अभी, दिख रहा है? छोटे टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब बना है। ठीक है,
यही चीज देखो 1 मिनट में काम करी है, ये रही। लेकिन ये ना ऐसे नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा अल्टीमेटली। ये टफ होता है बहुत, इसके लिए तुम्हें थोड़ा छोटे टाइम पे उतरना पड़ेगा। ओके, सबके सब मत भेजो मुझे, मैं सबका नहीं देख पाऊंगा। अब देखो अगर ये भी, अगर यहाँ पे रिवर्सल, देखो पहली बात तो गैप है अभी। अगर ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक गया था, तो यहाँ पर आके देखो ये रिवर्सल ले रहा है गैप होने के बावजूद, और ले लिया रिवर्सल उसने, सक्सेसफुल रिवर्सल ले लिया यहाँ भी। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पर भी एक छोटा बहुत वेरी स्मॉल वी बना है। मैंने पहले बताया था ये एक्सपीरियंस से आता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना, थोड़ा प्रैक्टिस में रखो उसको, ठीक है। छोटा वी थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ऐसे ही बनता है, ठीक है। और कौन कौन क्या भेज रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, सब मत भेजो, मैं नहीं बना नहीं पाऊंगा किसी का भी। ओके, अभी मैंने कुछ ना कुछ तो बनाया था इंटेल। दक्ष ट्रेडर, टेलीग्राम पे चेक करूं, कहाँ पर है? अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो। ओके, मैं देखता हूँ। AUDCHF में, राइट। ओके, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो भी सही है, पर कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर तुम्हें गैप दिख रहा होगा, अच्छा खासा गैप दिख रहा होगा। तो तुम में से कोई भी यहाँ पर ट्रेड मेरे ख्याल से लेता ही नहीं, तो वेट करते फिल होने का। तो यहाँ पर ट्रेड को लेता ही नहीं, अल्टीमेटली ये बी फुल फिल हुआ ही नहीं। हाँ, कुछ लोग ले सकते हैं यहाँ पर कि लेट एंट्री ले लें या कुछ थोड़ा रिस्क ले लें जानबूझ के, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं लेंगे मेरे ख्याल से तो। ठीक है, बाकी अगला देखो, यहाँ पर एक नया बी कंप्लीट हो रहा है और कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं ट्रेड ले लिए, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट होगा अपना। देखो दक्ष, आपका जो बी है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, पर फिल नहीं किया गया। तो अब चाहे तो मतलब अब मैं इसको क्या कहूँ कि हर कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता। अगर कोई लेता तो उसको शॉर्ट मिल जाती, ठीक है। पर कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर भी गैप है इतना बड़ा, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारा अगला भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिख रहा है यहाँ से, तुम्हारी आंखों के सामने लाइव बनाया मैंने, लाइव यहाँ पर देखो, यहाँ तक गया और पूरा फिल हुआ, एकदम सक्सेसफुल जिसको बोलते हैं ना, एकदम एकदम प्यारा, इससे प्यारा नहीं मिल सकता लाइव। और तुम्हें देखो ट्रेड लेके भी दिखा दी मैंने, और देखो शॉर्ट शॉर्ट सक्सेसफुल रिवर्सल, जैसा मैंने कहा था कि मिलेगा ही मिलेगा, देखो मिल गया। इसको बोलते हैं एक मैजिक वी पैटर्न, इसी को बोलते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको अब, ठीक है। चलो फिर डन हो गया सबका, क्योंकि अब कुछ बताने लायक बचा नहीं है, सबको बता चुका हूं मैं। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लिखोगे क्लियर हो चुका है। उपासक सर, एक सिली क्वेश्चन है, आपके मेंटोर कौन है सर? ब्रदर, मेरे मेंटोर जो हैं वो अलग अलग हैं, लाइक अलग अलग फील्ड, मतलब मेरा खाली एक मेंटोर नहीं है, मतलब मेरा ट्रेडिंग का अलग मेंटोर है, लाइफ का अलग मेंटोर है, मेरा माइंडसेट बनाने वाला अलग मेंटोर है, मुझे फाइनेंशियल नॉलेज देने वाला अलग मेंटोर है। तो मेरे अलग अलग मेंटोर्स हैं, एक नहीं है। हर फील्ड का अलग मेंटोर है मेरा, हर चीज का। भाई दो मिलते ट्रेडिंग एंड माइंडसेट कौन है ब्रदर, वो मैं बाद में बताऊंगा।
अभी रिवील नहीं कर सकता। ओके भाई 2 मिनट ही सही रहेगा ट्रेड, यही 1 मिनट की ठीक रहेगी। कुलदीप ब्रदर 1 मिनट की सही रहेगी, 1 मिनट की ट्रेड आपको लेनी, क्योंकि 2 मिनट में क्या है, 2 मिनट में हो सकता है रिवर्सल हो जाए या फॉलो ना करे। मैजिक वी में आपको सिर्फ 1 मिनट की ही ट्रेड लेनी है। ओके अब देखो यहाँ पर नया वी कंप्लीट फिर करने जा रहा है। देखो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर 2 वी हैं, एक स्टार्ट हुआ है यहाँ से और एक स्टार्ट हुआ है इसके ऊपर यहाँ से, दिख रहा होगा। तो मैंने दोनों वी के लेवल बना दिए हैं, यानी कि जब ये जाएगा तो तुम्हें यहाँ पर एक क्वालिटी ट्रेड मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आस-पास में ही 2 मैजिक वी के लेवल हैं। दिख रहा है तुम्हें? 2 लेवल है यहाँ पर, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से रिवर्सल होगा, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका रिवर्सल यहाँ से होगा। तो इतने ही गैप में देखो यहाँ पर ये एक क्वालिटी जोन है तुम्हारे लिए रिवर्सल का, और देखो छूते ही रिवर्सल हो गया, छूते ही। ठीक है, कितनी पावर है इस जोन में। ठीक है हाँ, हमें ऑल इन मेंटोर मिले हैं भाई कुमार शेख, क्या बात है, थैंक यू ब्रदर दिल से। और ऑल इन वन माय लाइफ मेंटोर, पेरेंट्स एंड गॉड, क्या बात है। शुक्रगुजार हूं मैं तुम सबका। गुरु मानना जरूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी ब्रदर, इसको मानना है मानो, इसको नहीं मानना नहीं मानो, गुरु की बात को मानना जरूरी है। बिल्कुल। देखो मेंटोर क्या होता है तुम्हें पता है? मेंटोर ना लाइक मेंटोर ही तुम्हारा गाइडर होता है लाइफ का, हर चीज का। मेंटोर वो होता है जो वहां पहुंच चुका है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारे जो सपने हैं, तुम्हारा मेंटोर वहां पहले से वो जिंदगी जी रहा है, पहुंच चुका है, तुम्हारी ही जगह से उठ के आया और सक्सेसफुल हुआ। तो तुम्हारा मेंटोर वो सब कर चुका है जो तुम करना चाहते हो, इसीलिए वो तुम्हारा मेंटोर है। तो इसकी उसकी उसकी तुम्हें हर बात माननी चाहिए, क्योंकि उसको रास्ता पता है, वो तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी हेल्प करेगा पहुंचने में वहां तक जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। ओके सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और दक्ष ट्रेडर भाई आपने तो चार्ट का सीक्रेट खोल दिया मान सकते हो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आकर के देखो होता है क्या। अब देखो ये है तुम्हारी ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी। और देखो लाइव तुम्हें एग्जाम्पल मिल गया, देखो लाइव सबने देख लिया यहाँ पे, लाइव किसको बोलते हैं ब्रेकआउट कैंडल। 60% बॉडी इसकी बाहर है, तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता ट्रेड लेने का। यहाँ पर सिर्फ 1% ट्रेड लेगा, वो है आकाश, अपने आकाश ब्रदर। वो यहाँ पर ट्रेड लेंगे कॉल के लिए ब्रेकआउट के साथ। क्यों चलो ठीक है, मजाक से हटके। तो यहाँ पे ठीक है, देखो ब्रेकआउट बनाया था, तो ब्रेकआउट में यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। तो तुमने लाइव देख लिया, तुमने एक परफेक्ट रिवर्सल भी मैंने दिखा दिया कि किसको बोलते हैं परफेक्ट वी पैटर्न, ये वाला। और तुम्हें एक ब्रेकआउट वी भी दिखा दिया, किसको बोलते हैं ब्रेकआउट वी, जहां पर हमें ट्रेड नहीं लेनी होती। ओके तो चलो डन, तुम्हें अब तुमने लाइव देख लिया है दोनों चीज। ओके सो आई होप सारे सवाल जब आप कंप्लीट हो चुके होंगे, माइंड में साफ हो चुके होंगे, और अब कोई डाउट नहीं होगा किसी भी तरह का। हाँ देखो मैंने कहा था ना, देखो हाँ ये अभी किसी ने लिख के बताया कि गैप भी है सर। हाँ देखो अगर मान लो कि यहाँ से शुरू हुआ भी मैजिक भी तो यहीं तक आया था, तो यहाँ पे पहली बात तुम्हें अभी अभी यहाँ पे ट्रेड लेनी ही नहीं थी क्योंकि गैप था। तो गैप नहीं लिए, बच गए। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, नहीं लिए, बच गए। अल्टीमेटली देखो बच गए ना मेरे तरीके से, कहीं भी तुम्हारा लॉस नहीं हुआ। तो मैजिक भी तुम्हारी एक्यूरेसी को बहुत तगड़ा बढ़ा देगी, मेरे से लिखवा लो। अब देखना तुम सब, अब तुम सब, अब तुम सबके कल स्क्रीनशॉट आने वाले हैं भर भर के, तुम सबके आएंगे कि ये देखो मैजिक वी, ये देखो मैजिक वी, ये देखो स्मॉल वी, बड़ा वी, ये भी सक्सेसफुल वी, ब्रेकआउट वी, सबके मैच आने वाले हैं अब। तो अच्छा है, प्रैक्टिस करो, अच्छा लगता है देख के, तुम साथ में प्रैक्टिस करते हो, एक दूसरे के डाउट भी क्लियर करते हो, हेल्प करते हो दूसरे की। एंड यस आकाश, कंग्रेचुलेशन ब्रदर, आपकी ट्रेड आईटीएम हो गई है। अगर आपने यहाँ पे फुल अमाउंट की ट्रेड लगाई होती तो आपका अमाउंट अभी तक डबल हो गया होता। बढ़िया। सर टेलीग्राम में देखो, सर टेलीग्राम में देखो एक बार। अभिषेक सर टेलीग्राम में क्या देखना है, बताओगे कुछ? आपका तो कोई मैसेज भी नहीं आया है यहाँ पर, तो फिर क्या करें?
ये आप ही होगा अभिषेक, आपने बनाया क्या ये? अगर ये आपने ही बनाया है तो ये सीडी सी जब मैं आप बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से आपने गलत बनाया है, मैं देखता हूँ। अच्छा सही है, सही सही सही, हाँ ये रहा। पूरा सुनो सुनो, मैं देखता हूँ एक बार। CADCHF राइट, CADCHF कहाँ है? ये रहा। ओके, आप इसी वी की बात कर रहे थे तो देख लो। ठीक है, ये रहा। ये लो सब देखो। अभिषेक ने एक वी बताया है, बहुत अच्छा है और बहुत लॉन्ग भी है, इसको लॉन्ग भी ही समझो। ठीक है, देख लो, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से अच्छा खासा लॉन्ग हाइट बनाया, पूरा फिल हुआ, और बूम, शॉर्ट शॉर्ट। अगला भी देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, बूम, शॉर्ट शॉर्ट। और अगला भी देखो फुलफिल होने आ रहा है, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुमने चार्ट हैक कर लिया है। तो इसीलिए इससे तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होने वाली है अब। ओके। हाँ, अखिलेश, डिफरेंस बिटवीन SNR एंड वी, देखो SNR और वी में ना फर्क होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमको पिछला कोई कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पर तुम्हें जिधर से वी स्टार्ट हुआ है उसके पहले के डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डाटा तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये डाटा तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम्हारे लिए चार्ट से यहीं से शुरू हुआ है और तुम्हें सिर्फ वी पैटर्न पर ही यहाँ पर देखना होता है। यानी यही फर्क है SNR और वी में, कि जब वी बनाया जाता है तो वी बनाने में ना तो ट्रेंड देखते हैं, ना SNR देखते हैं, ना घोष SNR देखते हैं, ना कोई इंडिकेटर देखते हैं, ना मूविंग एवरेज देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। सिर्फ देखते हैं कि कहां से स्टार्ट हुआ, कहां खत्म हुआ, बस, और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, शॉर्ट शॉर्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, शॉर्ट शॉर्ट। अगला भी देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आएगा, तो कभी यहाँ पे फिर शॉर्ट शॉर्ट मिले। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्या फर्क है SNR और वी में। ओके, डन। और कोई सवाल? दक्ष ट्रेडर, रिटेस्ट कैंडल बनती तो बैंक हो जाता आकाश। सही है। बजरंग सर, प्लीज सी माई मैसेज ऑन टेलीग्राम। ओके, लेट मी सी। कहाँ पर है आपका मैसेज? मुझे तो दिख नहीं रहा है आपका मैसेज बजरंग। मोहित सर, अगर एक बुलिश कैंडल बनती है उसके बाद एक बिग बेरिश कैंडल बनती है, तो क्या वहां भी एक वी होता है क्या? और वहां ट्रेड लेना कितना सही रहता है? मोहित, आपका सवाल गलत है, आपका सवाल गलत है। अगर आपके अभी भी ये सवाल है, इसका मतलब कि अभी तक हमने समझा ही नहीं वी को। वी में तुम्हें कुछ नहीं देखना, मैंने बताया तो, बस तुम्हें इतना देखना है वी कहां से स्टार्ट हुआ, बस जहां से स्टार्ट हुआ वहां लेवल बनाओ, और जब वो आता है और अगर प्रॉपर क्लोजिंग होती है तो वह रिवर्सल लो, सिंपल। चाहे वो बिग बुल कैंडल हो, बिग बेरिश में, कुछ भी कैंडल कैंडल, कोई फर्क नहीं पड़ता कैंडल कैंडल से, कुछ भी हो, बस वी कम्प्लीट होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ओके, तो किसका सवाल था ये वाला? मोहित, वैसे तो मैं आपका सवाल सही से समझा नहीं, पर जितना समझा तो मैंने बता दिया। ओके, कि बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि वी कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये देखो, यहाँ पे देखो, वी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब देखते हैं कहाँ एंड होगा। हाइट क्या थी मैक्सिमम? ये थी, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा मोहित आपका डाउट। मैंने भी डाला है आपको, परसों मैसेज डाला है, देखो प्लीज टेलीग्राम पे। दिनेश, दिनेश आपका मैसेज, दिनेश ये रहा। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, और परफेक्ट शॉर्ट शॉट। मैंने कहा था तुम्हारी एक्यूरेसी से बढ़ने वाली है बहुत तगड़ी। चलो, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली है। ठीक है, अल्टीमेटली अपना वी कहाँ स्टार्ट हुआ देखते हैं पहले।
लेट्स चेक आउट द वी पैटर्न। ओके, सो वी हमारा स्टार्ट हुआ है यहां से, तो मेरे को तो मैं तो अच्छी एंट्री ली है, यहां तक गया था, यहां तक आया और क्लोजिंग भी प्रॉपर हुई है, तो यस यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ, देखते हैं। चलो फटाफट अब चैट में लिख दो, डोंट क्राई मोर ट्राई। तुमने अपनी आंखों के सामने देख लिया। अगेन एक शॉर्ट शॉट, सिर्फ शॉर्ट शॉट दिख रहे हैं हर जगह, शॉर्ट शॉट शॉर्ट शॉट शॉर्ट शॉट। चलो बढ़िया है, डोंट क्राई मोर ट्राई बेबी। तुमने अपनी आंखों के सामने देखा, आंखों के सामने देखा कि एक भी यहां से आया, यहां कंप्लीट हुआ, शॉर्ट शॉट दिया। अगला वी यहीं से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, शॉर्ट शॉट दिया। अगला वी भी यहीं से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, शॉर्ट शॉट दिया। बैक टू बैक 3 वी और बैक टू बैक 3 शॉर्ट शॉट हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं डायरेक्ट। और तुम लोग भी मुझे शॉर्ट शॉट का आइटम भेज, शॉर्ट शॉट का स्क्रीनशॉट भेज रहे हो। तो आई होप तुम्हें ये चीज एकदम बवाल लगी होगी, मजा आ गया होगा सबको और अच्छी लगी होगी अल्टीमेटली, है ना। ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा मैजिक वी का। ओके, ये लो जी, हमें कहा था यहाँ पे एक वी कंप्लीट हुआ है, एक लॉन्ग वी। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ भी, लॉन्गेस्ट हाइट थी इसकी ये, आया यहाँ पे, बूम शॉर्ट शॉट अगेन। देख रहे हो पावर। ये देखो एक छोटा सा भी देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, शॉर्ट शॉट। और बहुत तरह के यहाँ पे वी होंगे। अब देखो यहाँ पर, देखो क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, एक बिग कैंडल आई है, यहां पर तुम्हारा लॉस होता, यहां पर पहली बार, क्योंकि यहां पर देखो एक बिग बेरिश कैंडल है। थोड़ा सा ना देखना, थोड़ा मोमेंटम देखना, ठीक है ट्रेल, ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो एक बार कि 1 2 3 4 कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन चारों कैंडल का मूवमेंट एक अकेली रेड कैंडल ने कवर कर दिया, तो यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। दैट्स वाई यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ भी और ब्रेकआउट हुआ, नीचे गया चार्ट और दो एरर आए यहाँ पर और फिर रिवर्सल हुआ, तो यहाँ पर तुम फंस जाते। तो थोड़ा सा देखना, थोड़ा मोमेंटम भी देखना, ठीक है। जैसे कि ये देखो तुम्हारे सामने एक और लाइव एग्जांपल, ये देखो मोमेंटम थोड़ा बता रहा हूँ, ये देखो ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिख रहा है, तुम सबको दिख रहा होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल ने मिलके इतना गैप को बनाया और मात्र 2 कैंडल ने उठा के ले गई प्राइस को इससे भी ऊपर। तो सोचो कि यहाँ पर क्या पावर होगी बुल्स की, कि ये अकेली, ये 7 कैंडल्स और ये 2 कैंडल्स और बराबर इन्होंने गैप बनाया, तो यानी कि क्या, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है। उसके बाद देखो बूम, अगर यहाँ पर लेते यहाँ पर भी तुम्हें क्या पता ये एमडी से आइटम हो जाती। तो थोड़ा मोमेंटम देखना, यहाँ पे देखो मोमेंटम ने फंसाया है और यहाँ भी मोमेंटम ने फंसाया है। तो बस तुम्हें एक चीज से बचना है, वो है मोमेंटम। मोमेंटम के जाल में मत आना, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो कि जिस जगह, मान लो कि रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, 4 कैंडल रेड बनी और उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी छोटी सी ग्रीन, तुमने यहाँ लेवल बना दिया और उसके बाद एक ही ग्रीन कैंडल ने अकेले पूरा का पूरा गैप ही फिल कर दिया, इतना बड़ा, 4 कैंडल के बराबर। तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है, यहाँ पर तुम्हें ट्रेड लेना रिस्की है, यहाँ पे मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा ऐसे ही जैसे यहाँ पर हुआ और जैसे यहाँ पर हुआ पुट के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज में बताइए पता करने की, थोड़ा मोमेंटम से बच के रहना, पता कुछ ऐसा बहुत गिनती के बार ही होगा, गिनतियों बार, 10 में से कहीं एक बार हो सकता है मुश्किल से। अदरवाइज तुम 10 के 10 भी यहाँ पे आइटम निकाल सकते हो मैजिक बी में, 10 के 10 आइटम, ठीक है। सो ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें खुद बताया
यहाँ से स्टार्ट हुआ वी, कंप्लीट हुआ शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो अब ये देखो यहाँ पे भी एक वी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ एंड हुआ शॉर्ट शॉर्ट, यहाँ पे स्टार्ट एंड हुआ शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर नहीं हुआ है। और इसके अलावा देखोगे तो ये देखो, अगर यहाँ पे गिन लोगे थोड़ा बहुत, यहाँ पे आया और यहाँ पे रिवर्सल देखो शॉर्ट शॉर्ट, कितने शॉर्ट शॉर्ट है यहाँ पर, इतने में ही। तो अगर तुम खाली जो फेक वी पैटर्न्स हैं, जो फेक वी हैं ब्रेकआउट वाले या मोमेंटम वाले, अगर तुम उनको पहचानना सीख लो जल्दी एक्सपीरियंस से, और तुम जितने भी फेक हैं, जैसे कि ये देखो, ये जो फंसाने वाले वी थे, ये वाला, ये वाला, अगर तुम इन फंसाने वाले वी को बस समझ जाओ पढ़ना, मैं बता रहा हूं तुम 100% एक्यूरेसी पर आ जाओगे द वी पैटर्न। क्योंकि इसके अलावा भी वी में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कोई भी। IIT लैपटॉप LLC, अभी मैंने लाइव अकाउंट 5 विन वी पैटर्न से, क्या बात है, सच में। जरा एक बार मेरे को भेजना, मैं सबको दिखाऊंगा। एक बार मुझे ट्रेड हिस्ट्री भेजो, दिखाओ आपने कहाँ लिया है ट्रेड। ओके, भेजो भेजो भेजो, मैं सबको दिखाऊंगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें जादू मिल गया है वी पैटर्न से। तुमने देखा होगा मैंने कितने शॉर्ट वीडियो में वी पैटर्न का यूज किया है, इसलिए क्योंकि इसकी एक्यूरेसी इतनी तगड़ी है। अब देखो ये, अभी ये वी पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस जा रहा है, अब देखो अभी गैप छूटा है, दिख रहा है। अब ये देखो कितना बड़ा गैप छूटा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें ट्रेड लेनी ही नहीं थी, सिंपल। जब तक गैप फिल नहीं होगा ट्रेड नहीं लेनी थी, सिंपल सी बात है। ओके, IIT लैपटॉप LLC, फोटो भेजो, मैं दिखाऊंगा सबको। ग्रुप में भेजो, ग्रुप में। ओके, सो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा कि मैजिक वी तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ाने वाली है बहुत तगड़ी, और तुम्हारी एनालाइज को दुगना, 3 गुना, 4 गुना स्ट्रॉन्ग करने वाली है अब। ओके भाई, कैंडल भाई, ट्रेड कैंडल की स्टार्टिंग में लेनी होती है, क्योंकि मैंने कई ट्रेडर को देखा है कैंडल के 30 सेकंड तक वेट करते हैं, फिर 30 सेकंड की ट्रेड लेते हैं। ब्रदर इस सवाल का, ब्रदर आपके इस सवाल का जवाब है एक्सपीरियंस। सिर्फ एक बिगिनर में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो रुके 30 सेकंड तक और फिर ट्रेड ले। उसको यही डर लगेगा कि निकल ना जाए, मैं ये पर ले लेता हूँ, साइकोलॉजी चाहिए इसके लिए, ठीक है। सो जो जो तुमने देखा होगा ना कि लेट एंट्री लेते थे, जैसे तुमने मुझे देखा होगा बहुत बार कि मेरे में मैक्सिमम शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं लेट एंट्री लेता हूँ। कभी 40 सेकंड की होती है, कभी 30 सेकंड की होती है, कभी कहीं होती है तो कभी कहीं होती है। तो वो लेट एंट्री ना मार्जिन, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसका कंसेप्ट समझाऊंगा। तुम्हारा एक स्पेशल चैप्टर रहेगा तुम्हारे सिलेबस में, जो रहेगा OTC का चैप्टर, कि हाउ टू बिकम अ OTC किंग। उस चैप्टर में तुम्हें सिखाऊंगा ये वाला कंसेप्ट, जिसमें तुम्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट भी समझाऊंगा। ओके, सो वो सीख जाओगे, ठीक है, मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, IIT लैपटॉप, अगर आपने फोटो भेजी कि नहीं भेजी? अभी तक कुछ आया नहीं है आपका, भेज दो। कहाँ भेजा आपने? ये तो नहीं है, अभी तक नहीं आया कुछ भी। और आपने मुझे पर्सनली मैसेज भी नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपने मुझे भेजा है। हाँ, सर आपने कहाँ भेजा है? आप भेज रहे हो या फिर मैं आगे चलूं, बढ़ूं फिर? अखिलेश, अगर 2 कैंडल रेड बना उसके बाद ग्रीन बना, तो क्या हम उसको वी मान सकते हैं? ब्रदर, वी मानना नहीं है, ठीक है, वी मानना नहीं है, ठीक है। तुम्हें वी, अरे आप कह रहे तो बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो तुम। तुम्हें मानना क्यों है जब पता है कि वी क्या होता है? वी जहां स्टार्ट होता है वहां एंड होता है, उल्टा बनता है, सीधा भी बनता है, दोनों बनता है। तो अगर तुम्हें कोई वी पैटर्न दिखेगा तो सीधा सीधा दिख जाएगा ना, उसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा कि ये वी है कि नहीं, ठीक है। बस ये समझ लो कि बस वी बनना चाहिए,
कैसे भी बने, छोटा बने बड़ा बने, बस वो वी दिखना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अखिलेश, ठीक है। ओके ओके, डन डन डन। टेलीग्राम अभिजीत, ब्रदर ये आप ही हो क्या अभिजीत, जिसने भी अभी बताया था कि 5 आईटीएम निकाले हैं? अभी तक तो कुछ आया नहीं है। तुमने यहाँ पे क्या दिखाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था ट्रेड हिस्ट्री भेजो, भी नहीं, क्योंकि तुमने कहा था कि तुमने बैक टू बैक 5 आइटम निकाले, वो भी रियल, वो भी एक्चुअल रियल अमाउंट में। तो मुझे वो चाहिए था देखने के लिए। तो मुझे अगर वो एक्चुअल में लिया था तो भेज दो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ओके सो और किसी का कोई डाउट है? प्रियांश, क्या बात है, प्रियांश ने एक कोड वर्ड दे दिया है सबको, ये लो, V इक्वल टू V इक्वल टू विक्ट्री। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। V इक्वल टू विक्ट्री। V अगर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बने तो उसमें ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी, उसमें ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी बढ़ गई। V अगर ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बने तो उसमें ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी बढ़ गई। बट आई डोंट नो, मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका, कि आपने क्या कहा एक्चुअल में। अब देखो यहाँ मैं ट्रेड लगाने वाला था, और जब तक मैं लगाने गया तब तक रिवर्सल ही हो गया। अब देख लो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे रिवर्सल होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था अभी, यहाँ तक आया था, मैंने कहा था यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी होती क्योंकि गैप है, यहाँ पे बच गए। तुमने वेट किया, उसके बाद देखो आया, अब तुम यहाँ पर ट्रेड लेते पुट के लिए, और तुम्हारी देखो ये एमटीजी से डीप आईटीएम हो रही है, डीप एमटीजी विन, ठीक है, ये वाली भी। और कौन है? यस सर भेजा, अभिजीत। ओके मैं देखता हूँ, देखता हूँ मैं, एक सेकंड। तो देख लिया एमटीजी आईटीएम है ये भी, ये है V इक्वल टू विक्ट्री ठीक है। अभिजीत कहाँ भेजा है आपने? हाँ आईटीएम है तो सही, 3 है, ठीक है, बढ़िया है, 3 तो है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, गुड। तो सबने देख लिया होगा कि यहाँ पर 3 आइटम दिख रहे हैं साफ साफ, 3 बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट आइटम दिख रहे हैं, तो अच्छा है। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और अखिलेश 80% बाहर है ना ब्रदर कैंडल? ब्रदर 80% बाहर है, पर यहाँ पे ट्रेड थोड़ी बनती, ये तो तुम्हारी एमटी से आईटीएम हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था, ये इतना गैप नहीं चलता है, ये गैप गैप नहीं है, ये गैप नहीं, ये गैप होता है, ये गैप होता है, ये कोई गैप नहीं है। यहाँ पर तुम्हें ट्रेड तुम लेते यहाँ पर लेते, तो ये एक एरर आया, और एरर के बाद देखो सक्सेसफुल रिवर्सल हुआ यहाँ पर, और देखो अगला भी स्टार्ट हो गया है यहाँ से। चलो ये तो चलता ही रहेगा अब, वी तो ठीक है, चलो डन। सर एमटीजी का सही तरीका क्या होता है? सही तरीका वही होता है, सिंपल, जो ट्रेड तुम्हारी लॉस हुई है, अगली अगली ट्रेड सेम तुम्हें, मान लो तुमने कोई भी ट्रेड ली, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की, बस, और जिस भी डायरेक्शन में ली, तुम्हें दोबारा लॉस होते ही डिट्टो उस ट्रेड को दोबारा कॉपी कर देना है। अगर कॉल की ट्रेड थी तो दोबारा दोबारा अगली ही कैंडल में तुम्हें कॉल लगानी है, और बस डबल अमाउंट यूज करना होता है, और कुछ नहीं। बाकी एमडी सबको आती ही है। क्या आप शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हो? 9193 ब्रदर, मैं अभी ना स्टार्ट किया है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसको। लाइक मैंने ना जस्ट अभी लाइक सितंबर हाफ मिड मिड करीब करीब सितंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट किया है मैंने, या लास्ट टू लास्ट वीक से किया है, मतलब मेरे ख्याल से सितंबर मिड से मान लो
कि सितंबर मिड से मैंने ऑप्शंस की जर्नी स्टार्ट की है अपनी। ओके, तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी, उसको अच्छे से मैं खुद पहले एक्सप्लोर करूंगा, प्रॉफिट करूंगा, प्रूव करूंगा सबको कि हाँ मैंने करके दिखाया है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अल्टीमेटली लोग यही बोलते हैं कि तुमने कितना कमाया पहले ये दिखाओ, लोग यही बोलते हैं सीधा। तो इसलिए पहले मैं एक्सप्लोर कर लूं और कुछ उसमें प्रूफ इकट्ठा कर लूं कि हाँ मैंने कुछ उखाड़ लिया है, तब तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा अ, अब अक्टूबर में मैंने कुछ नए रूल्स बनाए हैं अपने लिए। सितंबर में मेरा लॉस हुआ था, सितंबर में मेरा 25,000 लॉस हुआ था ऑप्शंस में। ठीक है, सितंबर का जो महीना था वो मेरा लॉस का था 25,000 का। ठीक है, तो मैंने रूल्स चेंज किए। मैं जर्नल लिखता हूँ, प्रॉपर अपनी गलतियां नोट करता हूँ, और जो गलती करता हूँ वो अगली बार रिपीट नहीं करता हूँ। ओके, सो फिलहाल तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं आज का ही ये हो क्यों नहीं रहा है। आ, मैं भूल गया क्या अपना यहाँ पे। एक सेकंड मेरे को याद करने दो, याद करने दो, क्या था। अच्छा, ओटीपी डालना होता है क्या? ओह सॉरी, मेरे को लगा कुछ यहाँ पे कोड वोड डालना है। ठीक है, 052003। हाँ आप ठीक है, ठीक है डन, खुल गया। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी जस्ट मैंने ना स्टार्ट किया है। ओके, तो देखो कहाँ गया मेरा इन्वेस्टमेंट, ये रहा तुम्हारे सामने है। मेरा आज का प्रॉफिट है 2,600 रुपीज। ठीक है, और मेरा कैपिटल अभी इसमें 23,000 है। मैंने इसमें 19,600 डिपॉजिट किया था। ठीक है, और 19,600 से ही मैं अब बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। और जब मैं अब पूरा अक्टूबर में पॉजिटिव पॉजिटिव लेके जाऊंगा और अपना पीएनएल ग्रीन में ही क्लोज करूंगा, और उसके बाद मैं अपना पूरा अक्टूबर का पीएनएल यूट्यूब पर सबके सामने रिवील करूंगा, ताकि सबको क्लियर हो जाए कि हाँ मैं ऑप्शन भी सिखा सकता हूँ, मैंने उखाड़ लिया है कुछ। ओके, सो दैट्स वाई अभी जस्ट स्टार्टिंग है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, गलती सुधार रहा हूँ, क्योंकि ना बाइनरी में और ऑप्शंस में ना सब फर्क होता है। लेकिन एज कंपेयर टू बाइनरी, ऑप्शंस ज्यादा सेफ है। यहाँ पर तुम्हारा स्टॉप लॉस होता है। अगर अगर मार्केट घूम भी गई तो स्टॉप लॉस हिट होगा। तुम अगर मान लो तुमने 20,000 की ट्रेड ली, तो 2-3 हजार लॉस होगा, 4,000 लॉस होगा, पूरा 20,000 लॉस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बाइनरी में क्या होता है तुम्हें अच्छे से पता है। बाइनरी में अगर तुम इमोशन में आकर ट्रेड लगा दोगे पूरा फुल अमाउंट की, लेकिन वहां पर ऑप्शन में तुम फुल अमाउंट की लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो स्टॉप लॉस तुम खुद ही सेट करोगे, दिमाग उतना काम नहीं करेगा। ओके सर, एक वीडियो भेजा प्लीज आपको। आ, मोहित सर, इसमें पैटर्न का ही खेल होता है ना? ब्रदर वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, जब तुम्हारा बाइनरी का कंप्लीट हो जाएगा ना। बाइनरी कंप्लीट हो जाए, होने के बाद तुम सबके पास, यही तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा नहीं, बस 2 लाख हो जाए, 2 लाख, ज्यादा नहीं 2 लाख भी हो जाए। फिर मैं तुम्हें उतारूंगा तैयार करके, एकदम जंग के साथ, एकदम जंग के मैदान में तुम्हें उतारूंगा एकदम तैयारी के साथ, सारा तुम्हें तैयारी करवा के ट्रेनिंग करवा के उतारूंगा ऑप्शन में, और फिर तुम्हारी वहां की जर्नी भी स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। जो जो मेरी बात मानेगा उसकी सक्सेस मेरे साथ लिखी हुई है, समझ लो, क्योंकि मैं किसी का हाथ छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलो डन। आईआईटी लैपटॉप, ओके। एक तो पता था यार, नाम नहीं करो अपना, पता नहीं क्या आईआईटी लैपटॉप नाम रख तुम लोग। वीडियो भेजी है मैंने। ओके, रियल अमाउंट है V इक्वल टू विक्ट्री। बहुत बढ़िया। हाँ, देख रहे हो कॉन्फिडेंस भाई का, मतलब क्लास चल रही है और तब भी देखो वहां पे शॉर्ट शॉर्ट निकल रहे हैं।
वो भी लाइव अकाउंट में। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, और यही कॉन्फिडेंस तुम सबके अंदर चाहिए मुझे, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा आज की क्लास में, अच्छा लगा होगा। 11:20 हो गए हैं, क्लास को एंड करने का टाइम आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास होगी कल एफएफएलसी की और एफएफएल कंसेप्ट की, ओके। और क्या डोजी कैंडल भी वी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डालो रे। मेरा कॉन्फिडेंस को आपके अंदर कोई डाल नहीं सकता, कॉन्फिडेंस आप खुद ही आएगा आपके अंदर, ओके। ऑसम, चलो गुड नाइट सर। बेस्ट बुक्स कौन सी हैं मैं बाद में बता दूंगा। ओके सर, गुड नाइट। चलो ठीक है, एंड करते हैं क्लास को, ओके। मजा आया होगा आई होप। होमवर्क सुन लो, तुम्हें ट्रेड्स लेनी है मैजिक वी के ऊपर, और मुझे बैक टू बैक 5 शॉर्ट शॉर्ट निकाल के दिखाने हैं। बैक टू बैक 5 शॉर्ट शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो दिखा देगा उसको एप्रिसिएशन मिलेगी ग्रुप में सबके सामने, और मैं भी करूंगा उसका एप्रिसिएट, ठीक है। बैक टू बैक 5 शॉर्ट शॉर्ट निकालने का होमवर्क है वी पैटर्न से, सिर्फ वी पैटर्न से, ओके। चलो डन, यही था होमवर्क। प्रैक्टिस जारी रखो, और कल मिलते हैं न्यू क्लास में, ओके। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ढोंकरा मोटरा बेबी।